हाँ बच्चों, जैसे आपको बता रहे थे हरकत, क्या बात बताया था? हरकत। जेर जबर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। जबर हमेशा लफ्ज के ऊपर आती है। क्या आती है? जैसे मैंने आपको डैश के ऊपर दे दिया कि जबर हमेशा लफ्ज के ऊपर आती है। जैसे वाह, ये देखिए ना, वंजुर हम पढ़ रहे थे, वंजुर, यानी कि ये जबर लफ्ज के वाह के ऊपर है नहीं जबर। अच्छा, जेर हमेशा लफ्ज के नीचे, मैं डैश दे के नीचे यानी कि ऊपर लफ्ज में मिसाल के तौर पर नीचे जेर आते, क्या आते? जेर और पेश मुड़ा हुआ। और बच्चों इनकी आवाजें अपनी अपनी है। क्या है? हाँ, इन लफ्जों को गौर करो कि इनकी आपको पता चल जाएगा। जैसे ये बच्ची पढ़ रही थी ना, पता जेर के बाद चल रहा है ना, जबर के पता है वली, पता है वला, वाला लिखा था वली वलो, पता नहीं क्या से क्या पढ़ रही। लेकिन अगर आप लफ्जों को गौर से देखोगे ना कि इसके ऊपर लफ्ज के ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, तो आपको पता चल जाएगा कि जबर की है हमजा जबर, जैसे हमजा जबर या बा जबर, या नीचे अब जेर पढ़ेंगे बाजेर बी, या बा जबर बा, या बा पेश बू। क्या इसकी अपनी अपनी आवाज नहीं है? जैसे बा जबर बा, बा यहां लिखते हैं, काफ लिखते हैं, मीम लिखते हैं, मीम जबर मा। अब यहां लिखते मीम जेर मीम, लिखते हैं मीम जेर मी। अब यहां लिखते मीम पेश बू, मा मी मू। इसी तरह ये लिखा हुआ था, हमने पढ़ रहे थे वन जुर वा, वा जबर वा, वाजिर भी, या मा लिखे वा जबर वा, वाजिर भी, वा पेश मू, वा भी मू, वन। वाव को नून के साथ मिलाया जा रहा है, ये तो जज़म है। ठीक है बच्चों, जज़म जिस पे आ जाए, जैसे वन जुर, द्वार के ऊपर जज़म है ना, ये देखिए जज़म ऐसे अल्फाज के ऊपर, जैसे ये छोटी दाल को क्या कहते हैं? जज़म कहते हैं। और इसका दूसरा नाम सकून है। क्या है? सकून, यानी कि लफ्ज के ऊपर रुक जाता है। वन जुर, वा को नून के ऊपर वन जुर, नून के ऊपर रुक रहे हैं। क्या रुक रहे हैं? आवाज को रुक, वन जुर। ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चों। बात करने का मकसद है कि सकून जिस लफ्ज के ऊपर ऐसे छोटी सी दाल हो जिसे जज़म कहते हैं, इस पर सकून करेंगे। जैसे वन जुर, या रा के ऊपर है जुर, रा के ऊपर है ना जज़म, ये देखिए वन जुर, ये रा के ऊपर जज़म है, ये छोटी दाल जैसे बताना हूं आपको। इसी तरह जिस लफ्ज के ऊपर जबर हो उसके बाद और जेर की और पेश की और जिस पर जज़म हो, जिस लफ्ज के ऊपर जज़म हो, यानी कि उसके ऊपर सकून करेंगे, वो पीछे के साथ मिलाएंगे। जैसे बा को नून के वन, नून के ऊपर रुक जाना, सकून करना, यानी सांस लेना, वन जुर। और रा के ऊपर भी जज़म है या नहीं? हाँ, यानी इस पर भी, रा के ऊपर भी सकून करना, मंजूरिल्लाह, ऐसे नहीं पढ़ना, अदब यानी कि आराम से वन जुर। बात करने का मकसद है कि जिस लफ्ज के ऊपर ये छोटी दाल हो, जज़म हो, उस पर सकून करेंगे। क्या करेंगे? सकून में कम कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? सकून, वन जुर। आगे क्या? इला, हमजे की अलिफ के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, तो उसे क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। हाँ, ऊपर आगे लिखो इला, देखिए यार हमजे ई, आगे ये बड़ी बात दी हुई है, देखिए छोटी बात, ये लाम के ऊपर दी हुई है। जैसे लाम खड़े तो ला, लाम खड़े ले, लाम मतलब ला ली लू, छोटी बात। तो इसी तरह अब उससे हमजा को है ये अब हमने जेर ये पढ़ेंगे, हमजा जेर ई, ऊपर ये लाम के ऊपर ये देंगे ई ला, लाम खड़े तो ला, जैसे हमजा खड़े तो आ, हमजा खड़े री, हमजा उल्टा पे टू आ ई टू। अब इसे लाम के ऊपर हम ये देंगे इला, क्या पढ़ेंगे? इला। हाँ, इसको अब हम खींच देंगे, लंबा करेंगे। क्या करेंगे? इला, इला। जिस लफ्ज के ऊपर ये मद होगी इसको बड़ा करेंगे, एक अलिफ की मिकदार में खींचेंगे। छोटी मद को कितना खींचेंगे? एक अलिफ की मिकदार में। देखे ना, लाम के ऊपर खड़ी ये आई है ना, ये छोटी मद, तो अब इसे पढ़ेंगे इला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इला, इला। तो अब ये वहां से जेर लेंगे, इसको नहीं खींचेंगे क्योंकि पीछे अलिफ है, हमजा है ना, हाँ, उसके नीचे ये है, तो उस इला, इसको इला नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ई ला, लाम खड़े जबर ला। क्या पढ़ेंगे? इला। आगे उन्होंने लिखा दिया हुआ है, जैसे हाजिर हा, हाजिर की, हाफिज, या अब यहां हा लगाएंगे, या हाजिर हा, हाजिर, हाफिज,
ये ही नहीं कहेंगे, ही जी। जो ठीक है। अच्छा, या ही लिखेंगे, शैमानी का ना बच्चों, या हाजिर ही, आगे फिर वो ही माँ, मीम जबर माँ, अलिफ आई हुई है, उसको खेचेंगे शैमा, मीम अलिफ माँ, यानी कि बंद आई हुई है, क्या हुई है? शैमा। इसको लंबा नहीं करेंगे, इसको लंबा नहीं करेंगे, इसको क्योंकि इनकी आवाज होती है, इनकी आवाज देनी है, शैमा, ही माँ, माँ, शैमा, गाजिर। अब यहाँ पे ले आएंगे गाजिर री, शैमारी, क्या लाएंगे? बीमारी का जबर का, शैमारी का क्या लाएंगे? बीमारी का। बात करने का बच्चों मकसद है ये है कि जेर जबर पेश को कभी खींचते नहीं है। शैमा मीम वाला अली मादारी का जबर का, शैमारी का गाजिर री आ गई, शैमारी, बीमारी का नहीं पड़ेगा, बीमारी का, ये भी गलत है। यानी कि लफ्ज को अच्छी तरह अदा करना, लफ्ज जिस तरह आपको ये पता चल जाएगा कि जेर जबर पेश को नहीं खींचना। अब जहां कुरान में आएगी आपको पता चल जाएगा कि जेर जबर को नहीं खींचना। बच्चों इस बात को ध्यान में रखोगे कि जबर की अपनी आवाज है, जेर की अपनी है, पेश की अपनी है। अब यहाँ लगाएंगे जैसे मैंने बोला बासर बा, अब यहाँ बा लगा बाजिर बी, बा बी, लफ्ज एक ही है लेकिन उसकी जो जेर जबर आई उन्होंने हरकत, लफ्ज की हरकत को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, हरकत को लफ्ज अगर जबर जेर जबर पेश आ जाए इसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस लफ्ज पे जेर जबर पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बा के ऊपर जबर आए तो बा को कहेंगे मुतहर्रिक। क्या कहेंगे बच्चों? नून के ऊपर जबर आए या जेर आए तो उसे क्या कहेंगे? मुतहर्रिक। क्या कहेंगे? जिस लफ्ज के ऊपर, गौर से सुनो दोबारा, जिस लफ्ज के ऊपर जेर जबर या पेश हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मुतहर्रिक। ये बात तो आप ज़हन के अंदर रखना। और हमेशा जेर जबर पेश की आवाज चेंज होगी। उसके बाद ये मद है, छोटी मद बड़ी मद को खींचेंगे लफ्ज, इसके अलावा खींचेंगे नहीं खींचेंगे। क्या बात? जैसे अली मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, अली अली मद यानी कि बगैर झटके के लंबा करना। अली जैसे बा अली ज़बर बा यानी कि बगैर झटके वाला है, इसको अली। और वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है, जैसे बू है, दाल वहां पे दू, मिन वहां पे मू, जो आपको मैंने पहले बताया, और या साकिन से पहले जेर आ जाए। यानी कि इन तीन लफ्जों को खींचना, उसके अलावा ये तीन मद है। इसके अलावा कुरान में किसी और एक बड़ी मद आती है, उसके अलावा कुरान में किसी लफ्ज को खींचा नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ जेर जबर की आवाज को लेते हैं। क्या लेते हैं? जेर जबर की आवाज को लेते हैं। और उसके बाद जज्म, जिस लफ्ज में जैसे वाव को नून के साथ मिलाया जाए, नून के ऊपर छोटी दाल है ना बच्चों, गौर से कुरान में देखो, कुरान के मजीद के ऊपर देखो, ये वन, वाव क्या है? नून है, नून के ऊपर छोटी दाल है ना, ये देखिए वन यानी कि जज्म, जज्म यानी सुकून, सुकून, वन रुक जाना। क्या है? रुक जाना, वन जुर, रा के ऊपर भी जज्म है ना, ऐसी छोटी दाल, इसे क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकून। जिस लफ्ज के बच्चों इसी तरह आ जाए जैसे वंजुर इला हिमारिका नजअल, वली का नहीं, वली नजअल का, यानी कि जे जबर को हमने किया वली नजअल, हमसे फिर जबर आ गई ना, आ को खींचे, क्यों? इसके ऊपर ये छोट मद है। क्या बच्चों? मद है, इसलिए इसको खींच रहे हैं। इसी तरह अगर मद न होते तो फिर इसको आया, ये आया देखो, या अगर या लगाए, या लगाएंगे, या तो या आया, या आया नहीं करेंगे, इसको या को खींचेंगे, या लिख देंगे, या ऊपर मद हो जाए या जबर आ जाए तो आया नहीं करेंगे, आया कहेंगे, आया। क्या कहेंगे? हाँ, ये पढ़ लेते आयतल, क्या पढ़ेंगे? आयतल। शक के बारे में कल बताएंगे आपको। आयतल लिन्नास, 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 वो मद आ गई, ये वाली। तो इसी तरह लिन्नास, लिन्नास, सिंजेसी, सिंजबसा, सिंजेसी, सिंपेसु, लिन यासी लेके सिंजेसी। तो बात करने का मकसद ये है बच्चों, जेर जबर
पेश को हम कभी लंबा नहीं करेंगे। जिस लफ्ज के ऊपर जेर जबर उसको लंबा नहीं करेंगे। इसी तरह बच्चों कुरान के अंदर जहां जिस लफ्ज के ऊपर जेर हो, जबर हो, पेश हो, यानी हरकत हो, यानी हरकत उसको लंबा नहीं करेंगे। मतों को लंबा करेंगे। ये बात आ जाए, खड़ा मत, खड़ी मत, है नीचे वाली मत, ऊपर वाली को जो ऊपर मत, खड़ा मत, खड़ी से उल्टा पेश, ये आ जाए, या अली मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, या बड़ी मद आ जाए, ये खींचेंगे। इसके अलावा खींचेंगे नहीं, खींचेंगे नहीं। ये पूरी याद रखना। और जज़म के ऊपर सुकून करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि रुक जाएंगे। क्या रुक जाएंगे, जेर जबर को नहीं खींचेंगे। समझ आई बच्चों? लफ्जों को लंबा नहीं करना, खींचना नहीं, ज्यादा नहीं करना। जितना आप गौर करोगे, तवज्जो करोगे, अगर अभी भी किसी को बात समझ नहीं आई तो हमें बताएं, हम आपको बताएंगे। कोई पूछ सकता है, कोई बात पूछने की हो, कुरान उठा के रखे, वो बताए, मैं आपको यही से समझाता हूं। कुरान से कोई सवाल करे, कोई बच्चा सवाल करे, कोई लफ्ज पूछे जो आपको नहीं आ रहा, मैं आपको कुरान यही से बताता हूं। शाबाश, सवाल करो। कोई बच्चा सवाल करे, बताए कि हमें ये लफ्ज बताओ, वहां आपको नहीं आ रहा, मैं यहां बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है। बताओ, शाबाश। कोई लफ्ज जो आपको नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूं। जी बकरिया, वाली ना जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखा, इस तरह आपको समझ आएगा। अगर आप सवाल करोगे, जब बच्चा सवाल करता है वाली, यहाँ वाव लिखे वाज़बर वा, और यहाँ लाम लिखे वाली है, और यहाँ लिखे वाली, वाली नून को, यहाँ आगे नून, फिर आगे नून आती है, वाली नज, यहाँ जीम सकून है, नून को जीम की तरह वाली नज, वाली नज, वाली लमसली, वाली नून जीम जबर नज, वाली नज। आगे है आइन जबर आ, यहाँ आइन लिखे, आइन जबर आ करेंगे, आइन जबर आ, वाली नज आ, लाम जबर ला। फिर इसके बाद यहाँ लाम लिखेंगे, लाम जबर ला, ला लीलू, ला, वाली नज आला। इसी के ऊपर फिर आगे क्या आप लिखेंगे, क्योंकि ये जबर आ रही है ना, है तो ऊपर आएगी। ये लिखे यहाँ का वाली नज आला का, तो मुश्किल है, इसको खींचेंगे। इसी तरह वो जबर जेर लिखी हुई है और सकून है। इस जो लफ्ज कुछ है, इसके अंदर हरकत और सकून है। एक सकून है और बाकी जेर जबर है। नज, ये है सकून, क्या है? वाली नज, नज कलकला भी है, वाली नज आला। तो मुश्किल है। इसी तरह कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आप थोड़ी सी मेहनत करो। अगर आपको अब भी समझ नहीं आए तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं बात करने का मकसद है कि आवाजें को लिया करो, जेर जबर की आवाज देखा करो। जबर आए तो इसकी आवाज ये हो जाएगी, पेश आए तो ये हो जाएगी, जेर आए तो ये हो जाएगी। तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। अभी तक बस बच्चों समझ आ गई आपको? ठीक है ना? पूरे पेंसिल पड़ी है, काम चेक कर ले, तू भी चली जाना दोनों। हाँ भी बच्चों समझ आ गई आपको? जिस बात की समझ ना आए अभी आप सवाल कर सकते हो। जब हमें कोई कमी पेशी हो, किसी को समझ ना आए तो अब भी मैं समझाने के लिए, दोबारा बताने के लिए तैयार। कोई सवाल करे? नहीं है? समझ आई आपको? हाँ जी, क्या लफ्ज़ है बताएं? वही वाली नज आलेगा, वाज़बर वा लमसली, वाली वाज़बर वा, या वा लिखेंगे। ये दिखाऊंगा आपको, ये देखें, वाज़बर वा लाम है आगे, वाज़बर वा लमसली, नून, ये नून और जीम, ये जीम के साथ है वाली नज आइन लिया। ये मैंने आपसे एक एक लिख दिया, समझ आ गई बच्चों? वाज़बर वा लाम से लिख क्या बना? वाली। हाँ ये देख, वाली नून, नून जीम जबर नज, वाली नज आइन जबर आ, वाली नज आ, काफ जबर का, वाली नज आला का। ओए लाम छोड़ दे, यहाँ लाम आएगी,
समझाने के लिए आपके लिए आपको मुश्किल है, इस तरह आप जोड़ कर सकते हैं। लेकिन वाजिब वा लामजिली वाली क्या बन गया? वाली नून जीम जबर वाली नज ऐन जबर आ वाली नज आ लाम जबर ला वाली नज आला काफ जबर का वाली नज आला का। अब ये बताओ आपके लिए मुश्किल है नहीं? अब भी समझ नहीं आया तो फिर मैं बताने के लिए तैयार हूं। और कोई किसी को समझ नहीं? हाँ बताओ शाबाश। आयतल आया नील, ये देखिए ये है हमजा, ये ऊपर छोटी बात है, ये या है या तो या ना ये तो ता है ना, ये ता छोटी है, छोटी ता तल नाम के साथ मिलाई हुई है उन्होंने। आया तल लिन्नासी है, आया तल लिन्नासी। या तो समझ आ गया, या बता तो यार यहाँ समझाया वो माना कि इसे अच्छे से समझाया ना बता मेरे को मैं भूल का जब आया जब या आया ता लाम जबर तल या शब्द है क्या? आया तल लाम लाम से लिल आया तल ता लाम जबर तल लाम लाम से लिल आया तल लिन लाम करो के साथ आया तल लिन ना नून अंदर ना ये मत हो गए। आया तल लिन ना सीन से सी आया तल हमने कहा जब आ याद हो या आया तल लाम जबर तल आया तल लाम लाम से लिन आया तल लिन नून खजबर लाम नून लिन लाम नून लिन है ना, नून पे शद है ना, लिन नून खजबर ना नून खजबर ना आया तल लिन ना सीन से सी आया तल लिन नासी। आगे सुनो, कोई मुश्किल है बच्चों? आप थोड़ा गौर क्या करें, तवज्जो क्या करें, अल्फाज को ऊपर कुरान के अंदर है तो कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह जेर जबर पेश के हरकत को देखा करें कि इसकी हरकत क्या है। फिर आपके मुश्किल है बच्चों? मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आप अपने दिल और दिमाग को यहाँ लेकर अब भी अगर आपको समझ ना आए ना साढ़े बात समझाइए, ठीक है बच्चों? मेहनत किया करो, हमारी कोशिश है आपको बढ़ाना। जितना आप मेहनत करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा तुम्हें पढ़ने का तरीका और तजुर्बा आएगा। तो मेहनत किया करो, करोगे बच्चों? और हमारे लिए दुआ भी करना और मेरे दोस्त और के अल्लाह ताला जन्नत के दोस्त जाना मकाम अता फरमाए, उसके लिए भी दुआ करना, अपने मां-बाप के लिए, पूरी टीम के लिए दुआ करना। ठीक है बच्चों? करोगे ना? शाबाश पढ़ो। आज आपका यही सबक है, इसको दोहराओ, इसको लिख लो और गौर करो। मैंने कल आपसे सुना। शाबाश।